सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। आप लोग सभी हमारे ऊपर भार दे दिया तो हमारे मन में ये बात आई कि बहुत दिन हो गए, एक दिन नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति प्रेम पूर्ण है और तो वो कहते हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भागवत के बीच के माँ ये नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता को कही। रामायण के माँ भी नवदा भक्ति आती है, वो दूसरी प्रकार से आती है। वो सबरी भिलने के प्रति भगवान राम ने कही है। और भरत जी महाराज जो है उनके माँ भी भक्ति के सभी भेद थे। वो अपने एक छोटी सी पुस्तक निकाली है भरत जी की नवदा भक्ति। तो मैं प्रहलाद जी की नवदा भक्ति को भी से आपने कह रहे हूं। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, माने पहली जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है, दूसरी का नाम कीर्तन है, तीसरी भक्ति का नाम स्मरण है, और चौथी का नाम पाद सेवन है, और पांचवी का नाम अर्चन है, और छठी का नाम बंधन, और सातवीं का नाम दास भाव, और आठवीं का नाम शक्य भाव, और नौवीं का नाम आत्मनिवेदन। अब श्रवण भक्ति का आपको संक्षेप से स्वरूप बताते हैं कि भगवान के गुण प्रभाव की, तत्व रहस्य की बातों को कानों से सुनना और भगवान के नाम रूप लीला धाम और महिमा की बातों को सुनना, और सुनने के समय में एकदम सुनने के परायण हो जाना। जैसे बीन बाजे को सुनते सुनते मृग एकदम उसके परायण हो जाता है, फिर उसको चाहे कोई पकड़ के ले जाए चाहे मार डाले, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं रहती। वो तो सुनने में एकदम तन्मय हो जाता है। इस प्रकार से थी भगवान के प्रेम की और गुणा की बातें सुनने के वक्त में एकदम मुग्ध हो जावे। यह है श्रवण भक्ति। दूसरी का नाम है कीर्तन। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों का कथन करना, भगवान के भक्तों के बीच के में उसके नाम और गुणों का कथन करना, जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करना, आस्ते आस्ते भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के विषय की जो पुस्तकें हैं या दूसरों को सुनानी, कथा सुनानी, व्याख्यान देना, ये सब कीर्तन भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी कीर्तन भक्ति श्रद्धा और प्रेम से कही जावे, और कहने के समय में अपने आप का भी होश नहीं रहे, तो वो असली कीर्तन है। गौरांग महाप्रभु जिस प्रकार किया करते थे ऐसा कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन भक्ति। तीसरी है स्मरण भक्ति, कि भगवान के नाम रूप और गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला आदि का जो चिंतन है या भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है या भगवान के नाम का जो स्मरण है और भगवान की लीला
का मन के बीच में जो चिंतन है, ये सभी समरण भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी समरण भक्ति श्रद्धा और प्रेम से की जावे और ऐसा प्रेम हुए कि अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहे, भगवान के ध्यान के मां एकदम मस्त हो जावे। इन सब पदार्थों का जो चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब समरण भक्ति के अंतर्गत है। चौथी भक्ति है पाद सेवन। भगवान के चरणों का चरणामृत लेना, भगवान के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना, भगवान के चरणों की पूजा करना, और वो चरणों की पूजा मंदिर में जाकर के करना, वो भी पाद सेवन है। और घर के मां भगवान की मूर्ति या फोटो की पूजा करना, या समझो कि मानसिक भगवान के स्वरूप के आह्वान करके उसके चरणों की पूजा करना, या सबके बीच के वहां भगवान विराजमान है, इस प्रकार मन में समझ करके के और सब के चरणों की सेवा करना, या पाद सेवन है। और ऐसी भक्ति श्रद्धा और प्रेम से की जावे तो बहुत उत्तम है। दूसरी है अर्चन भक्ति। अर्चन माने भगवान की पूजा, भगवान की 16 प्रकार से पूजा करनी, भगवान के विग्रह की, मूर्ति की, अपने घर के मां मूर्ति हो उसकी, चित्रपट की यानी फोटो की, या अपने हृदय में भगवान की स्थापना करके उसकी पूजा करनी, या बाहर में भगवान की मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक सामग्री से उसकी मानसिक पूजा करनी। सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी सेवा पूजा ही भगवान की पूजा है, इसलिए समझ करके सबकी सेवा पूजा करनी। ये सब एक प्रकार से थी अर्चन भक्ति के अंतर्गत है। और वो अर्चन भक्ति श्रद्धा प्रेम से ऐसे करे कि जिसमें अपने प्रेम में विभोर हो जाए, मुग्ध हो जाए, तो उसमें पूजा में यदि कोई कमी भी रह जाए क्रिया इत्यादि में तो कोई मैं दोष नहीं, किंतु प्रेम में कमी नहीं थी, विश्वास में कमी नहीं थी। तो यह 5वीं भक्ति है। 6ठी भक्ति है बंधन। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को साष्टांग नमस्कार करना, अपने घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करके नमस्कार करना, या नेत्रों को बंद करके भगवान की मूर्ति को सन्मुख समझ करके करना, या सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबको ऐसो नमस्कार करना। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो यह बंधन भक्ति है। और खूब श्रद्धा भक्ति प्रेम से बंधन भक्ति करे तो बंधन भक्ति बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से थी दास भाव, प्रभु हमारे स्वामी मैं उनका सेवक, इस भाव से भगवान की उपासना की जावे, वो दास भाव है। और भगवान हमारी सखा, भगवान हमारी मित्र, इस भाव से भगवान के साथ में संबंध जोड़ करके भक्ति करी जा, प्रेम करे जावे, वो सख्य भाव है। ऐसा जो भगवान में भाव है। और आत्मनिवेदन माने अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दे, अपने आप को और अपने ऐश्वर्य को, अपने तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दे, वह या आत्मनिवेदन, आत्म समर्पण। तो इस प्रकार से इसके 9 भेद है। ये संक्षेप से आपको सब का अलग अलग प्रकार बतलाया।
इनका फिर 3 भेद किया जावे कि 3 तो साधन रूप है, 3 पूजा रूप है, 3 भाव रूप है। तो इन तीनों में से कोई एक जो साधन रूप है या पूजा रूप है या भाव रूप धारण कर लेवे तो बेड़ा पार है। पहली जो 3 है वो साधन रूप है कि भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व है से का एक समझो कि श्रवण करना, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और याद रखना स्मरण भक्ति। तो ये तीनों साधन रूप है। इसी को एक प्रकार से सत्संग और भजन और ध्यान के नाम से कही जाती है। अरे अभेद उपासना में इन्हें कई जो सो श्रवण मनन और निधि ध्यान के नाम से कही गई यही चीज। भगवान के तात्विक विषय को सुनना और उसको मनन करना और उसका ध्यान करना, तो सुनना, श्रवण भक्ति, मनन करना, मनन और निधि ध्यान, ये तीनों अभेद उपासना में, ये अभेद उपासना के नाम से ये 3 बात मानी गई है। इसी प्रकार से 3 वो आपने बतलाई कि भगवान के चरणों की सेवा और भगवान के विग्रह की पूजा और भगवान को साष्टांग नमस्कार, चरणों में नमस्कार, तो ये तीनों एक प्रकार से भगवान की पूजा के विषय की है। और 3 ही एक प्रकार भाव रूप, एक दास भाव, एक सख्य भाव, एक आत्मनिवेदन भाव, ये 3 को धारण करने से भी कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं हो तो 9 प्रकार का जो भेद बतलाया उसमें किसी एक को भी धारण कर लेवे तो संसार सागर से उसका शीघ्र उद्धार हो जाए। 9 में से 1। और फिर बहुत ही आनंद की चीज समझ करके सभी प्रकार से भगवान की भक्ति करे, उसकी तो फिर बात ही क्या है। यदि कहो कि केवल श्रवण भक्ति से उद्धार हो जाए तो इसके लिए प्रमाण, तो प्रमाण तो शास्त्र का प्रमाण है। उदाहरण भी शास्त्रों में मिलता है। केवल श्रवण भक्ति से ही आत्मा का उद्धार हो जाए तो इसके लिए यहाँ सत्संग हुए, सत्संग के बीच में भगवान की बातें सुने तो केवल सत्संग से ही वो उद्धार हो जाए। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बिना सत्संग के बिना उद्धार होता ही नहीं, भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं बिना सत्संग के बिना। तुलसी के रामायण के वहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, विन सत्संग हरि कथा ते बिनु मोह ने भात। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, हरि के गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें नहीं मिलती, और उनके बिना मोह जो ज्ञान उसका नाश नहीं होता, और ज्ञान के नाश हुए बिना भगवान के वहाँ दृढ़ अनुराग यानी गाढ़ प्रेम नहीं होता, और इस प्रकार के प्रेम हुए बिना भगवान इसको मिलते नहीं। तो भगवान के मिलने का बड़ा सुगम उपाय है। इसलिए भगवान की भक्ति की बात सुन करके एकदम मुग्ध होना चाहिए, और इस प्रकार से मुग्ध होना चाहिए
कि जैसे मृग जो है सो बीन बाजे को सुन करके मुग्ध हो जाता है, अपने आप का ज्ञान नहीं रहे, तो इस प्रकार से मुग्ध हो जा रहे कि सुनने की बात कोई ज्ञान रहे और किसी को भी ज्ञान नहीं रहे, और सुन करके और इतना मुग्ध हो गए कि रोमांच होने लगे, आंसुपात होने लगे। तो केवल सुन भक्ति से कल्याण हो जावे, कि जैसे राजा परीक्षित का 7 दिन भागवत की कथा सुनी, जिससे मुक्त हो गई। किसी को कि वे तो बड़े भक्त थे, पापी का भी उद्धार हो सकता है क्या? तो पापी का भी हो सकता है। धुंधकारी ब्रह्म राक्षस था, बड़ा भारी पापी, तो अपने भाई गोकर्ण से थी सप्ताह सुनी, तो 7 दिन के बीच के माँ भागवती कथा सुन करके एकदम वो भी सो मुक्त हो गया। पापी का भी कल्याण हो जाता है। तो उदाहरण भी मिलते हैं और प्रमाण भी मिलता है। गीता भी कहती है कि अन्य तुरे जानन्त श्रुत्वाने वे उपासते ते पिचाति तरंगते मृत्युं श्रुति परायणा। दूसरे जो ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग को नहीं जानते, ऐसे जो पुरुष कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, वे जानने वाले महात्माओं के पास में जाकर के उनकी बात को कानों से सुने और एक सुन करके उसके अनुसार काम में जावे। तो कहे कि इस प्रकार के जो सुनने के परायण है, वे भी संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं। फिर उनको काम में जावे, उनका तो उद्धार हो ही जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है, सुनने की भी बड़ी महिमा है, और सुनेगा वो काम में जाएगा। इसी प्रकार से कीर्तन भक्ति के विषय में भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते करते कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम के जप के प्रभाव से, भगवान के गुणों की कीर्तन के प्रभाव से कैसा भी पापी क्यों नहीं, उसका उद्धार हो जाता है। जैसे अजामेल है, गणिका है, और बहुत से पापियों का उद्धार हो गया। और धर्मात्माओं का वजह से तो कहना है क्या है। तो सुखदेव जी महाराज जो है, गोकर्ण जी जो है, ये कीर्तन भक्ति से मुक्त हो गए। और भी जैसे नारद जी है, गौरांग महाप्रभु है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन किया करते थे, और उसके प्रभाव से इन सबका कल्याण हो गया। इसमें तो कहना है क्या, पापियों का भी उद्धार हो जाता है भगवान के नाम के जप के प्रभाव से, स्मरण के प्रभाव से। नाम की बड़ी महिमा है। जप करने के समय में इस प्रकार से आपने मुग्ध हो जाना चाहिए कि भगवान के नाम का कीर्तन करने के समय में वाणी से नाम का कीर्तन हो रहा है, तो कान से हम सुन रहे हैं और मन में उसी कीर्तन के भाव को धारण कर रहे हैं, तो फिर उद्धार होने में क्या शंका है। भगवान को ध्यान न भी हुआ तो केवल कीर्तन से भगवान में प्रेम होकर के उद्धार हो जाता है। सुमारी ये नाम है रूप बीनु देखे, होत हृदय स्नेह विषेखे। बिना भगवान को ध्यान किए भी भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो हृदय का विशेष प्रेम भाव का आविर्भाव होता है, माना प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।
उससे भी एकदम चित्त मुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से नाम जपने के समय के बीच के वहाँ ऐसा भाव हुए कि वो हमारे जो रोम फरकते हैं, प्रत्येक रोम के द्वारा राम 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 होता है। तो एक साथ समझो कि जो 72 करोड़ रोमावली है, तो 72 करोड़ ना होने लगे तो फिर क्या विलम्ब लगे भगवान की प्राप्ति की। पर वो रोमांच, और वो रोमांच जो है जिसके वहां श्रद्धा प्रेम होता है, तो अपना भगवान के नाम का जो जप है, भगवान के गुणा का और नाम का जो कीर्तन है, वो बड़े प्रेम से और उत्साह से करना चाहिए, तन्मय होकर के अपने शरीर की शुद्धि खोकर, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। पापियों को भी हुई ऐसा बतला है। भगवान जी ने तो हनुमान जी तो भगवान को अपने वश में कर दिया था। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम। हनुमान जी ने भगवान के नाम का जप करके, स्मरण करके और भगवान को अपने अधीन, अपने बस में कर करके रख छोड़ा था। हनुमान तो भक्त थे, किंतु पापियों का भी उद्धार हो गया, ऐसी बात भी आती है। अपर अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। दूसरे जो है बड़े भारी पापी अजामिल जो है, उनका भी नारायण नाम से उद्धार हो गया, और समझो कि गणिका जो है अपने नाम जप के प्रभाव से उसका भी कल्याण हो गया, और हरि का नाम उच्चारण करने से गजराज का भी ऐसा कल्याण हो गया। इस प्रकार से भूतों का ऐसा उद्धार हो गया नाम के जप के प्रभाव से। और नाम के जप के प्रभाव से थी समझो कि उसमें प्रेम हो जाता है, और प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उससे नाम के जप के प्रभाव से ज्ञान हो जाता है, सब पापों का नाश हो जाता है, और वो जीव सो मुक्त हो जाता है। जाबकी नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिन्ह अग्नि की परिपुराने घाट, जब हृदय के बीच के नाम को धारण कियो, सब पापों को उसी वक्त नाश हो गए। जैसे घास की ढेरी पर, सूखे घास की ढेरी पर आग रख दी जाए तो मान लो भस्म हो चुके हो सब घास। सूखे घास की माफक, सूखी लकड़ियों की माफक समझो सारे पाप जल करके खाक हो जाते भगवान के नाम के प्रभाव से। ये भी कहो भी भगवान को ज्ञान वही बिना मुक्ति कैसे है, तो भगवान के भजन करता करता अपने आप ही ज्ञान हो जाता। राम नाम मणि दीप धर, जी है देवरी द्वार।
खीर हो जो चहती तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम बाहर भीतर के बीच के वहां ज्ञान को प्रकाश चावे तो राम नाम रूपी जो मणि है इसको देवी दीपक न्याय की जो अपने जीवा रूपी देवी के ऊपर इसको ऐसो रख दो। शरीर है, या मकान है, मुंह है, ये द्वार है और जीवा है उस द्वार की देवी है। अरे भगवान का जो नाम है वो दीपक नहीं, वो तो एक मणि है। दीप तो बुझ भी जावे, मणि बुझे नहीं, दिन रात में वो प्रकाश है। तो उस जीवा रूपी देवी के द्वार पर रख दो भगवान के नाम को, यानी नाम को जो है सो जब करो तो बाहर भीतर से एकदम प्रकाश हो जाए, ज्ञान को प्रकाश हो जाए। और भक्ति करने वाले ने खुद भगवान ज्ञान देवे, जैसे उसको कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तंग ये नमामुपयंति ते। जो प्रीति पूर्वक जो नित्य निरंतर मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे उनको मेरी प्राप्ति शीघ्र हो जाए। घनी एक प्रकार से भगवान के भजन की महिमा गीता, रामायण, भागवत आदि में लिखी है। पापी से पापी का भी ऐसा उद्धार हो जाए। अभी चेसु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग्र व्यवसितो ईशो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सबसे शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। तो ये भगवान ने गीता की 9 अध्याय के 30-31 के श्लोक में कहा। इसका भाव यह है कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से मेरे विषय में निश्चय वाला है, इसलिए वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। कुंती, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा करके सत्य कहता हूँ कि मेरे भक्त का कभी ऐसा पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो भगवान के भजन को बड़ा प्रभाव है, इसलिए भगवान कह रहे कि ऐसे अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर के मेरे को भज। अनित्यम असुखम लोकम मिमं परा भजस्व माम। ये शरीर जो है सो समझो कि नाशवान है, अनित्य सदा रहने का नहीं, और बड़ा ही दामी समझो कि मूल्यवान है। इस वास्ते इमंग लोकम, इसी शरीर को ऐसे माने दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के और तुम मेरे को ही भज। इस मनुष्य शरीर के बीच के मान जिसको तुम सुख समझते हो सुख नहीं है। घनी महिमा गाइए।